आप सभी के मन में एक सवाल जरूर होगा कि सूरज कितना बड़ा हो सकता है बाकी सारे प्लैनेटों से। अगर आप स्कूल में हो या फिर स्कूल में थे तो आपने ज्योग्राफी का सब्जेक्ट जरूर पढ़ा होगा जिसमें सोलर सिस्टम के बारे में बताया जाता है हमेशा से। सूरज का साइज इतना ज्यादा बड़ा है कि जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। आपकी कल्पना से कई गुना ज्यादा बड़ा सूरज का साइज है। और जैसे भी इमेज है आपके मन में सूरज की, उन सबको भूल जाओ। अगर सूरज का कंपैरिजन करें बाकी सारे प्लैनेट से तो सूरज काफी ज्यादा बड़ा है बाकी सारे प्लैनेट से, जिसमें अर्थ एक छोटे से मार्बल के टुकड़े की तरह नजर आती है। इनफैक्ट जो कि बड़े बड़े प्लैनेट है जुपिटर और सैटर्न, ये भी बहुत ही छोटे नजर आते हैं सन के सामने। और इसी सन को स्टडी करने के लिए इसरो ने लॉन्च किया आदित्य L1 को। चंद्रयान 3 के सक्सेस मून मिशन के बाद अब सूरज की स्टडी की जाएगी। धरती पर जितना भी जीवन है वो डायरेक्टली सूरज की वजह से ही है, और जो भी आप खाना खाते हो वो भी सूरज के ही वजह से है। तो अगर सूरज ना होता तो शायद धरती जैसे प्लेनेट में भी जीवन नहीं होता। इसलिए सूरज हमें प्राण देता है। लेकिन कुछ ऐसे रिस्क है सूरज से जो कि आपको पता होने बहुत ही ज्यादा जरूरी है। इसका मतलब यह है कि सूरज से क्या क्या खतरे हो सकते हैं। आपको ये बात मैं बता दूं कि सूरज से अल्ट्रावायलेट रेज और सोलर फ्लेयर्स और रेडिएशन निकलती है जो कि बहुत ही हार्मफुल होती है इंसानों के लिए। सिर्फ इंसानों के लिए नहीं बल्कि पूरी धरती के लिए खतरनाक होती है ये। और भी सन से कई सारी रेस निकलती है जैसे कि कॉस्मिक रेस, गामा रेस, एक्स रेस, अल्ट्रावायलेट रेस। और स्कूल टाइम में तो हमने अल्ट्रावायलेट रेस के बारे में तो जरूर पढ़ा होगा। अपनी ज्योग्राफी के किसी भी सोलर सिस्टम के बारे में आपने तो जरूर पढ़ा होगा कि अगर ओजोन लेयर नहीं होती तो अल्ट्रावायलेट रेस सीधा धरती पे एंटर करती और आधे से ज्यादा जो लोग होते हैं वो स्किन कैंसर से मर जाते हैं। इसलिए ओजोन लेयर प्रोटेक्ट करने का काम करती है जितनी भी सन से रेस निकलती है। अपने टॉपिक पे आते हैं। जितने भी आपको रेस के नाम बताए, सन इसको रेडिएट भी करता है और साथ ही साथ इसको एब्जॉर्ब भी करता है। तो जितने भी सैटेलाइट है स्पेस में वो सारे के सारे डैमेज हो जाते हैं सन की रेडिएशन की वजह से, और कुछ तो परमानेंटली भी हो जाते हैं। और यही कारण है कि सन को स्टडी करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। इसलिए आदित्य L1 को लॉन्च किया गया है ये सारी रेस को और रेडिएशन को स्टडी करने के लिए। और जो सन का आउटर मोस्ट लेयर होता है जिसको कोरोना कहते हैं उसको भी वो स्टडी करेगा। और मैं आपको एक और भी बात बता दूं कि आदित्य L1 में पार्टिकल डिटेक्टर भी लगा हुआ है जिससे कि वो सन से निकले हर पार्टिकल डिटेक्ट करेगा और यूनिवर्स में जितने भी पार्टिकल मौजूद है उनको भी स्टडी करेगा, जो कि विज्ञान आज तक खोज नहीं पाया, जो कि पॉसिबिलिटी है। क्योंकि विज्ञान को सब कुछ नहीं पता। यूनिवर्स में ऐसे अनगिनत पार्टिकल है जो कि आज खोजने जाओगे तो करोड़ों साल लग जाएंगे। ये आदित्य L1 जिस भी जगह पर रहेगा वहां पर वो एक ही सिंगल पॉइंट पर रहेगा, यानी कि वो मूव नहीं करेगा। क्या है कि जो भी आपके मन में इमेजिनेशन चलती रहती है सैटेलाइट की, वो मूव करती हुई चलती रहती है, लेकिन आदित्य L1 एक ही पॉइंट पर रहेगा, एक ही जगह पर। और इसको लैग्रेंज पॉइंट कहा जाता है, यानी कि वो एक ही जगह पर रहेगा। क्या है कि अगर आदित्य L1 ज्यादा करीब गया सन के तो सन उसको ग्रेविटी फोर्स के कारण उसको खींच लेगा, उसे वहीं पर भस्म कर देगा। और अगर वो सन से ज्यादा दूर है तो अर्थ की ग्रेविटी उसको खींच लेगी, जिससे कि हमें एडिशनल फ्यूल की जरूरत वहां पर पड़ सकती है। ये सबसे बड़ी दिक्कत है। लेकिन आदित्य L1 उस जगह पर रहेगा जहां पर सन और अर्थ की ग्रेविटी उसको अफेक्ट ना करे। वो उस जगह के बीच में रहेगा जिसको लैग्रेंज पॉइंट कहा जाता है, यानी कि दोनों की ग्रेविटी की फोर्स उसको कैंसिल कर देगी। ये बहुत ही अमेजिंग है और उसको पार्किंग स्पॉट भी कहा जाता है। अच्छा, आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि आदित्य L1 ये नाम क्यों दिया गया? आदित्य मतलब सूरज होता है, L1 मतलब L मतलब लैग्रेंज पॉइंट। हमारे सोलर सिस्टम में ऐसे 5 लैग्रेंज पॉइंट दे रखे, यानी कि पार्किंग स्पॉट भी कहा जाता है इसको। और आदित्य L1 इसी नाम से आपको समझ में आ रहा होगा कि लैग्रेंज पॉइंट यानी कि पहला ऐसा लैग्रेंज पॉइंट जिसमें वहां पर जाकर बैठेगा और वहां पर स्टडी करेगा। इसी से इसका नाम मिला आदित्य L1, यानी कि आदित्य मतलब सूरज, L1 मतलब यानी कि उसका पार्किंग पॉइंट, यानी कि उसका मेन पॉइंट जहां पर वो वहां पर बैठकर स्टडी करेगा। काफी इंटरेस्टिंग लगा ना। अगर ड्यूरेशन की बात करें तो लगभग इसको 5 साल तक प्लान किया गया। लगभग मैंने इसलिए बोला क्योंकि यूनिवर्स ऐसी अनप्रेडिक्टेबल जगह है जहां पर बहुत चीजें होती है, जहां पर बहुत ही भयानक होता है, तो इसलिए काफी कुछ लेके चलना पड़ता है, प्लान करके चलना पड़ता है। लेकिन ये प्लान ज्यादा भी चल सकता है और कम भी। वैसे आपको सन बहुत ही ज्यादा बड़ा लगता है ना साइंस में, लेकिन अगर मैं कहूँ कि सन से बड़े बड़े और भी ज्यादा प्लैनेट है, तारे हैं जो कि बहुत ही ज्यादा बड़े हैं। चलो मैं आपको सन का एक व्यू दिखाता हूँ। ये देखो, ये है सन जो कि बहुत ही छोटा, जो कि दिख नहीं रहा सही से। उसके बगल में सीरियस तारा, उसके बाद है ओपोलक्स तारा, उसके बाद है आर्किटेक्स तारा, और उसके बाद है रीगल तारा जो कि सन से बहुत भी ज्यादा बड़ा है। और सन इसके सामने बिल्कुल मार्वल के टुकड़े के बराबर लगता है। ये तो फिर भी कुछ भी नहीं है। अगर जूम आउट करे और भी ज्यादा तो हमें बीटल बूस्ट नाम का एक बड़ा तारा नजर आता है। उसके बाद में एंट्रस नाम का तारा। सन इन सबके सामने तो कुछ भी है ही नहीं, बल्कि इसके सामने बिल्कुल धूल के बराबर है। अगर अर्थ की बात करें तो अर्थ तो बिल्कुल भी दिखाई भी नहीं देगी। और मैं आपको एक फैक्ट बताना चाहूंगा कि जो हमारा ब्रह्मांड है, जो कि हमारा यूनिवर्स है, ये बिल्कुल अनगिनत है, बिल्कुल मूवी की तरह है। जहां पर आपकी इमेजिनेशन, अनुमान इन यूनिवर्स को लेकर खत्म होती है, वहीं पर यूनिवर्स की शुरुआत होती है। ये बहुत ही अमेजिंग फैक्ट है। तो अब मैं ये वीडियो समाप्त करता हूँ। आशा करता हूँ आपको वीडियो बहुत पसंद आएगी और आपने एंजॉय भी करा होगा इस वीडियो में। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, नहीं लगी तो डिसलाइक कीजिए, और आपको बहुत ही अच्छी वीडियो लगे तो अपने दोस्तों को, रिश्तेदार को शेयर करना बिल्कुल ना भूलिए। मैं मिलता हूँ आपसे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।